हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 8th और 11th करने जा रहे हैं। इसमें क्या है, हमें ओपनिंग एंट्री पास करनी है। लेट्स सपोज हमारे पास पिछले साल की बैलेंस शीट पड़ी है, तो इस साल हमें ओपनिंग एक जर्नल एंट्री पास करनी है, जिससे मैं सारे बैलेंसेस क्या करूँगा अपने इसमें, जैसे मतलब मान लो ट्रायल बनाना है, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस बनाना है मुझे, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो मैं ओपनिंग ट्रायल बैलेंस क्या करूँगा, जैसे मान लो ये पिछले साल की बैलेंस शीट है, तो मुझे इस बार ओपनिंग बैलेंसेस सारे चढ़ाने हैं। तो मुझे क्या करना है, सिंपल सी बात है, ये जो कैश इन हैंड है ये सारी चीज़ें डेबिट मारनी है, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें है, तो ये मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, दिस अकाउंट डेबिट, ठीक है। मतलब जो भी मेरे एसेट है वो सारे डेबिट हुए, ठीक है। तो मेरी एंट्री बनी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड अकाउंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और फिर टू महिंद्रा एंड सन्स, ठीक है ना। फिर आप देखो यहाँ पे है ना, टू महिंद्रा एंड सन्स, है ना, ये अमाउंट आपका आ गया 5,60,000 रुपये। और फिर दूसरा फिर टू कैपिटल, ठीक है। तो ये आपकी जर्नल एंट्रीज बन जाएगी, ओपनिंग जर्नल एंट्री, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो आपकी ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या होगी हमेशा, मतलब आप ये माइंड में रखो मतलब क्या होगा, जो भी पुरानी बैलेंस शीट है वो सारे एसेट ले लिए उसके, और जितने भी तेरी आपकी लाइबिलिटी है वो सारी लाइबिलिटी ले ली, वो क्रेडिट कर दिया आपने और वो डेबिट कर दिया। बस ये आपकी ओपनिंग जर्नल एंट्री। बस इसमें ध्यान क्या रखना है, अगर मान लो ट्रेड रिसीवेबल में से लेट सपोज जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस कर दे दिया होता, तो एसेट में से कोई चीज़ माइनस हो रही है, मतलब वो है क्या, एक्चुअल में लाइबिलिटी है, बस वो हो क्या रहा है, लाइबिलिटी साइड ना शो होकर वो एसेट में से माइनस होकर शो हो रहा है, ठीक है। तो उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। मतलब अगर जैसे मान लो अगर यहाँ पे अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया होता ना हमें, तो ये मान लो अगर जैसे 7,50,000 रुपये होता और 500 रुपये का मान लो, लेट सपोज 7,50,000 रुपये है ना, और 500 रुपये का जो होता ना वो लेट सपोज हम मान लेते हैं 7,50,000 मैंने दे। अब इतने का जो दे रखा है वो हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है, तो जो हमारी जर्नल एंट्री होती है ना वो होती है 2PDD, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, है ना। तो वो 500 रुपये आता था। तो अब आपका ये जर्नल एंट्री टैली हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये अगर आप इसका समीशन करो तो समीशन जो आता है इसका तो 25,60,000। मतलब आपको क्या है, मतलब अगर एसेट में से कोई चीज़ माइनस होकर रखी है ना तो उसे लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट में लिखना, बस ये कहने का मतलब। और अगर ऐसी कोई लाइबिलिटी में कोई चीज़ माइनस होकर लिखी है ना तो आपको क्या करना, लाइबिलिटी में अगर कोई चीज़ माइनस होकर लिखी है तो उसे आप डेबिट में लिखना, ठीक है। ये बस ओपनिंग जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट है। अब अपन चलते इलस्ट्रेशन नंबर 11th की ओर, ठीक है। अब इस 11th में क्या है, कैपिटल है, ट्रेड पेबल है, बैंक ओडी है, फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन देखो इसमें माइनस होकर दे रखा है, तो अब आपको ध्यान है प्रोविजन को क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। आपको नेट ट्रेड रिसीवेबल नहीं लिखना 181,800, आपको क्या करना है, ट्रेड रिसीवेबल पहले पूरा लिखा और प्रोविजन नीचे लिख दिया, मतलब लाइव क्रेडिट में लिख दिया। तो अल्टीमेटली तो आंसर तो मतलब जर्नल एंट्री तो आपकी कंप्लीट ही रहेगी। तो अब होगा क्या, देखो फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, है ना, और ट्रेड रिसीवेबल आपने क्या किया, इन सारों को डेबिट किया। अब देखो ये जो ट्रेड रिसीवेबल जो डेबिट हो रहा है ना वो ग्रॉस अमाउंट से होगा, और साथ में एक नीचे एंट्री क्या डलेगी, अब आप देखो ये भी नीचे नोट दे रहे हो आप, ठीक है। ये देखो ये आपकी एंट्री डलेगी 2PDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। वो कितना अमाउंट होगा, वो आपका अमाउंट होगा 6200 रुपये, है ना। तो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव हटा देता हूँ मैं, तो 6200 रुपये, ठीक है। मतलब क्या हुआ, एसेट में से कोई चीज़ नॉक ऑफ हो रही है तो मतलब मैंने उसे क्या किया, लाइबिलिटी में लिख दिया, ठीक है, ये प्रोविजन। और फिर कैश का अमाउंट लिख दिया मैंने, कैश अकाउंट डेबिट, है ना। कैश कितना डेबिट हुआ, 36,200 रुपये। सिमिलरली आप देखो यहाँ पे ये जो कैपिटल, ट्रेड पेपर, ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती है, क्रेडिट में हो जाएगी, क्योंकि ये लाइबिलिटी में है। तो एंट्री क्या होगी, एसेट को डेबिट किया और बाकी सारी चीज़ें क्रेडिट कर दी, ठीक है। तो ये जो कैपिटल है ना, तो आपने क्या किया, टू कैपिटल, है ना, टू कैपिटल, है ना, टू कैपिटल, आपका अमाउंट कितना आ गया, ये आपका अमाउंट आ गया 2,40,000 रुपये। टू ट्रेड 2,40,000 रुपये ना, हाँ 2,40,000 रुपये। टू ट्रेड पेबल, ठीक है सर, टू ट्रेड पेबल, ठीक है सर। टू ट्रेड पेबल कितना अमाउंट आ गया, मैंने बोला बड़ा सिंपल है ये क्वेश्चन तो, ठीक है, 1,64,000 रुपये। और टू बैंक ओवरड्राफ्ट ना, ठीक है सर। बस इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, PDD वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब आप ट्रेड रिसीवेबल को नेट में नहीं लिखोगे, मतलब आप 181,800 नहीं लिखोगे, आप ग्रॉस में लिखोगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को अलग लिखोगे, बस ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा जी, टू बैंक ओडी ना, ठीक है सर, टू बैंक ओडी, उसका अमाउंट कितना, बैंक ओडी का, बैंक ओडी का अमाउंट है 1,46,000 रुपये। तो ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाती है। तो ये हमारी बस इलस्ट्रेशन 8th और 11th है। तो ये तो आपको समझ आई गई होगी।